वक्फ की संपत्ति मेरी है, हम मुसलमानों की संपत्ति है, हम मुसलमानों की जमीन है, हमारे हमारे पूर्वजों ने डोनेट किया हुआ है, वो मेरी संपत्ति है। हम चाहे जहां डोनेट करें, हम चाहे जिसको दे दे, वो हमारी में कहा गया कि मुसलमानों के हित है, 3 तलाक में कहा गया था कि मुसलमानों के हित के लिए है, 370 मुसलमानों के हित के लिए है, अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के हित के लिए है। तो यह गलत है। जब सब हित के लिए कर रहे हैं तो लोग पागल हैं, जो लोग धरना दे रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तो पागल ही है। हजारों हजार लाखों की तादाद में हमारे लोग हैं, पूरा पटना को जाम कर दिया जाएगा, कैसे नहीं छोड़ेगी प्रशासन? कोई अपराध थोड़े किए हैं, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, वो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम अपने आवाज को बुलंद करेंगे। अभी हम पिपरा विधानसभा क्षेत्र में आ गए और हमारे साथ पिपरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और आजाद समाज पार्टी के नेता हैं मुमताज आलम, जिनसे हम जानेंगे और कुछ खास बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड रद्द करने की मांग को लेकर आज पटना में शांतिपूर्ण मार्च निकाली जा रही थी, जिसको लेकर पुलिस ने जौहर आजाद प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी और अमर ज्योति पासवान प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और गिरफ्तार कर लिया। इसको लेकर हम जाने आखिर वक्फ बोर्ड रद्द करने की मांग को लेकर जो शांतिपूर्ण मार्च निकाली जा रही थी उस पर पुलिसिया कार्रवाई को लेकर इनकी क्या विचार है। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ बोर्ड को रद्द करने की मांग को लेकर जो शांतिपूर्ण मार्च निकाली गई थी उसमें पुलिस ने कार्रवाई की है, कहाँ तक उचित है, क्या लगता है सर आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। हमको अगर कोई बात कहनी है और अगर सरकार नहीं सुन रही है, तो यह एक तरीका है, शांतिपूर्ण मार्च निकालकर सरकार को जगाया जा सकता है। यह एक तरीका है, संवैधानिक तरीका है और यह हमारा हक है, हम यह कर सकते हैं। लेकिन बार-बार पुलिस अरेस्ट कर लेती है, चाहे कोई भी धरना प्रदर्शन होने लगता है, कोई मामला हो जाता है जिसके लिए लोग चाहते हैं कि सरकार तक उनकी बात पहुँचे और सरकार तक नहीं पहुँच पाती है, तो लोग शांतिपूर्ण मार्च निकालते हैं, जिस पर प्रशासन आकर अरेस्ट कर लेती है और उसको तितर-बितर कर देती है, जो कहीं से सही नहीं है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो हमारे लिए है, वो मुसलमानों की संपत्ति का चीज है और उस पर जो भारत सरकार जो कानून जबरदस्ती थोपने की प्रयास कर रही है, थोपने का प्रयास कर रही है, वो उचित नहीं है। उसी को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश जारी हुआ था कि शांतिपूर्ण तरीके से जो है मार्च निकाला जाए, सरकार को यह बताने का प्रयास किया जाए कि भाई यह गलत है, यह मुसलमानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है, इससे मुसलमानों की जमीन छीनी जा सकती है और छीनी भी जा रही है, जिसके वजह से हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष जो है जौहर आजाद जी और भीम आर्मी के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है अमर ज्योति पासवान जी, जिनको डिटेन कर लिया गया है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उनको छोड़ा जाएगा। और क्योंकि हम लोगों को ज्यादा सूचना नहीं प्राप्त हो पाई थी कि पटना में इस तरह का कार्यक्रम होना है, नहीं तो पूरे बिहार से लोग आते। हम लोग भीम आर्मी वाले और आजाद समाज पार्टी के लोग हैं और हम लोग डरते नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि हम लोग किसी से डरते नहीं है। हम लोगों का जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी समस्या होता है या जनता की जो भी समस्या, जो भी बात होती है, उसको मजबूती से रखने का हम लोग प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में यह एक जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है, जिसमें पूरे भारत देश में मुसलमानों में आक्रोश है और खासकर नीतीश कुमार जी के लिए आक्रोश है, क्योंकि नीतीश कुमार जी से उम्मीद थी, लेकिन नीतीश कुमार जी पलटी मारते हुए और वापस से वही किए हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। बार बार जिस तरह से पलट जाते हैं लोग, उम्मीद कुछ और करते हैं और नीतीश कुमार जी कर कुछ और जाते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल का समर्थन कर दिया है। उनके सांसद ने पक्ष में वोट डाल दिया है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी यह कहना था, आह्वान था कि ज्यादातर धरना प्रदर्शन और शांतिपूर्ण मार्च जो है वह बिहार से निकाला जाए, क्योंकि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है उन्होंने समर्थन किया है, जो उम्मीद नहीं था। तो इसी के पक्ष में यह कार्यक्रम हो रहा था। इसमें उनको अरेस्ट करने की कोई जरूरत थी नहीं, शांतिपूर्ण मार्च था हम लोगों का और टाइम पर था। ऐसा भी नहीं है कि कोई हम लोगों ने उल्लंघन किया है, कोई कानून तोड़ा है, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। हम लोग का शांतिपूर्ण मार्च था, छोटा मोटा नारा था, जो कि गलत हुआ है। आजाद समाज पार्टी के नेताओं को अरेस्ट किया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, कमजोर करने का कोशिश किया जा रहा है, यह गलत है। हम लोग भीम आर्मी के लोग हैं, हम लोग आजाद समाज पार्टी के लोग, हम लोग डरते नहीं है किसी से और हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, जब तक लड़ते रहेंगे जब तक यह कानून वापस नहीं हो जाता है, वक्फ अमेंडमेंट बिल वाला कानून वापस नहीं हो जाता है, तब तक हम और हमारी पार्टी लड़ते रहेंगे इस पर। क्या लगता है कि यह आवाज को दबाने का प्रयास किया जी जा रहा है? बिल्कुल, आवाज को दबाने का ही प्रयास किया जा रहा है ना। अगर नहीं किया जाता तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, दोनों प्रदेश अध्यक्ष जी को अरेस्ट नहीं करते ये लोग। इतना भी ज्यादा ऐसा नहीं है कि लाखों लाख की तादाद में हम लोग पहुंचकर पटना को जाम कर रहे थे, ऐसा तो कुछ नहीं था। शांतिपूर्ण मार्च था, कुछ ही लोग थे हमारे। पूरे अगर बिहार से पूरे भीम आर्मी के लोग अगर उतर जाए तो पूरा पटना जाम हो जाएगा। हम लोग के पास आदमी का कोई कमी नहीं है और हम लोग डरने वालों में से नहीं। हमारी पार्टी न डरती है किसी से और न हमारे भीम आर्मी के लोग डरते हैं और न ही आजाद समाज पार्टी के लोग डरते हैं।
पूरा पटना जाम हो जाएगा, एक दिन में पूरा का पटना जाम किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं है। कुछ ही लोग थे, समझने की जरूरत है। हम लोग अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, सरकार को सिर्फ यह बताने का प्रयास था कि आप लोग जागिए, जो गलत फैसला आप लिए हैं उसको सही करिए। वक्फ की संपत्ति मेरी है, हम मुसलमानों की संपत्ति है, हम मुसलमानों की जमीन है, हमारे हमारे पूर्वजों ने डोनेट किया हुआ है, वो मेरी संपत्ति है। हम चाहे जहां डोनेट करें, हम चाहे जिसको दे दे, वो हमारी मर्जी होगी, क्योंकि मेरी संपत्ति है। और अगर इस पर सरकार कह रही है कि नहीं, कलेक्टर को जिम्मेदारी दे दिया जाएगा कि कलेक्टर डिसाइड करेगा कि किसकी जमीन है, वक्फ की है कि नहीं है, आप डोनेट करिएगा तो पहले आपको मुसलमान 5 साल बन के रहना पड़ेगा, या अगर मंदिर में डोनेट कर रहे तो हिंदू बन के रहना पड़ेगा, तो ये गलत है। हमारी जमीन है, हम जिसको चाहे जब चाहे डोनेट कर सकते हैं, इसमें सरकार का कहां से आ गया? अगर सरकार की कोई जमीन हम छीन लेते, कब्जा कर लेते अवैध रूप से सरकारी जमीन, और उसके बताते कि ये वक्फ की जमीन है या कब्रिस्तान की या मस्जिद की जमीन है, तब कोई दिक्कत होती। ये तो मेरी जमीन है, हम अपना जमीन डोनेट किए हैं, वक्फ किए हैं, वो मेरी संस्था है, वो मेरी मेरी प्रॉपर्टी है, तो उसके मालिक हम होंगे। कलेक्टर कैसे हो जाएगा सरकार मालिक? तो कह रही है कि यह मुसलमानों के हित के लिए हम यह कानून लागू नहीं किए नहीं, हैं। मुसलमानों के हित के लिए अगर होती, सरकार इतना ही सोचती मुसलमानों का भला, तो मुसलमानों को टिकट काहे नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी? मुसलमानों को तो टिकट नहीं देती है, सिर्फ बहलाने फुसलाने का काम शाहनवाज करता हुसैन है। साहब भी तो मुसलमान ही नहीं हैं। तो आज तो वो भी अनाथ हो गए, आज तो वो भी अनाथ हो गए, आज कहीं दिखाई दे रहे हैं? वो सिर्फ प्रवक्ता बन के रह गए हैं। वो कहाँ है? ना वो सांसद है, ना मंत्री है, ना विधायक है, ना कुछ नहीं है, क्योंकि उनको टिकट ही नहीं दिया गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई मुसलमानों की हिमायती की बात नहीं है। उसी तरह से सीएए में कहा गया कि मुसलमानों के हित है, 3 तलाक में कहा गया था कि मुसलमानों के हित के लिए है, 370 मुसलमानों के हित के लिए है, अभी वक्फ अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के हित के लिए है। तो यह गलत है। जब सब हित के लिए कर रहे हैं तो लोग पागल हैं, जो लोग धरना दे रहे हैं, जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, तो पागल नहीं है। जो भी बिल आप ला रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ ही ला रहे हैं, और कह रहे हैं कि मुसलमानों का फायदा होगा। तो कौन से मुसलमान का फायदा हो गया है? कहाँ है वो मुसलमान जिसका फायदा हुआ है? दोनों नेताओं को अगर गिरफ्तार की है, अगर नहीं छोड़ेगी तो क्या करिए? अगर जेल भेजती है तो क्या होगा? पटना जाम होगा पूरा का पूरा। भीम आर्मी के पास लोग का कमी है, हजारों हजार लाखों की तादाद में हमारे लोग हैं, पूरा पटना को जाम कर दिया जाएगा। कैसे नहीं छोड़ेगी प्रशासन? कोई अपराध थोड़े किए हैं, वो हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, वो हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि अपने आवाज को बुलंद करेंगे। शांतिपूर्ण कर रहे थे, कोई उग्र नहीं कर रहे थे। बाकी दल जिस तरह से करती है उस तरह से हम लोग का काम नहीं होता है, हम लोग का शांतिपूर्ण संवैधानिक रूप से होती है। और जल्द से जल्द प्रशासन हमारे दोनों प्रदेश अध्यक्ष को छोड़े, नहीं तो बिल्कुल हम लोग पटना जाम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पूरा पटना चक्का जाम हो जाएगा। हम लोग के पास आदमी का कमी है कोई? चलिए, हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के और पिपरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी मोहम्मद मुमताज आलम थे, जिन्होंने वक्त बोर्ड कानून को लेकर आज जो शांति मार्च निकाली जा रही है, वहां से जौहर आजाद प्रदेश अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी और अमर ज्योति पासवान प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तारी के बाद इन्होंने अपनी राय रख ली है। और आपके नजर में यह खबर किस प्रकार का है, कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले अपडेट में एक नए मामले के साथ।